नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कॉन्टिनेंटल कुजीन के बारे में। जी हाँ, कॉन्टिनेंटल कुजीन के बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं 4 क्वेश्चंस लेने वाला हूं, तो जो भी सबसे ज़्यादा आप लोगों के मन में क्यूरियोसिटी पैदा करते हैं, कॉन्टिनेंटल कुजीन क्या होता है, क्या कॉन्टिनेंटल कुजीन से मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन सकता हूँ, मुझे इंडिया में है रह के कॉन्टिनेंटल कुजीन सीखनी है तो क्या मैं सीख सकता हूँ या क्या तरीका है। चौथा, मुझे ट्रायल देने जाना है। डिफरेंट लेवल हो सकते हैं, कॉमी 3 भी हो सकता है, सीडीपी भी हो सकता है। तो मुझे ट्रायल में क्या देना चाहिए, क्या मैं इटालियन दे दूँ, क्या मैं जर्मन दे दूँ या मैं ग्रीक दे दूँ, क्या यही सारे क्वेश्चन आप सबके मन में आते हैं, क्योंकि मेरे मन में भी यही आते थे। तो इन सब का आंसर मैं दूंगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं बताऊंगा कि अगर आप कॉन्टिनेंटल कुजीन सीख रहे हैं तो आप एग्जीक्यूटिव शेफ़ जल्दी बन सकते हैं या नहीं बन सकते। अगर आपने इंडियन कुजीन चूज़ की है तो क्या, या फिर आपने कॉन्टिनेंटल कुजीन चूज़ की है तो क्या आपको प्रेफरेंस मिलने वाला है। सबसे पहले कॉन्टिनेंटल कुजीन क्या होता है। हमारी ये दुनिया, हमारे वर्ल्ड 7 महाद्वीप से मिलकर बना है, जिसमें कि एक महाद्वीप है जिसको कि हम लोग यूरोपियन महाद्वीप बोलते हैं। उस यूरोपियन महाद्वीप के अंदर लगभग 44 कंट्रीज़ आते हैं इस समय में। अगर आप देखेंगे तो आपको 50 प्लस दिखाएगा, पर 44 कंट्रीज़ हम लेते हैं यहाँ पे। इन 44 कंट्रीज़ के अंदर जो भी खाना आपका बनता है, इन 44 कंट्रीज़ के अंदर जो भी खाना आपका बनेगा वो आपका सारा का सारा कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर आता है। तो आपको अपने दिमाग से सिर्फ ये निकाल देना है, कॉन्टिनेंटल का मतलब फ्रेंच होता है, कॉन्टिनेंटल का इटालियन होता है, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है जो भी उन 44 कंट्रीज़ के अंदर खाना बन रहा है वो आपका सारा का सारा कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर आता है। कॉन्टिनेंटल कुजीन को हम लोग यूरोपियन कुजीन भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी एक महाद्वीप ही है और कॉन्टिनेंट ही बोलते हैं उसको एक तरीके से। यहाँ पे जो फेमस कंट्रीज़ हैं मैं उनके नाम लूँगा, साथ साथ कुछ डिशेस भी लूँगा। जैसे रशिया है, रशिया का हमारा ब्रोश बड़ा फेमस है, चिकन स्टॉगनॉफ हमारा या बीफ स्टॉगनॉफ हमारा बड़ा फेमस है। जर्मन के पोटैटो सैलेड बड़े फेमस है। सॉसेसेस बड़ी फेमस होती है हमारे जर्मन की। इसके बाद यूके है, फिश एंड चिप्स हमारी बड़ी फेमस है। फ्रांस का सूप है, बाकी पूरी कुजीन ही फ्रांस के ऊपर है अगर हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल। इसके अलावा यहाँ पर हमारी इटली आ जाती है, पास्ता पिज़्ज़ा ढेर सारी रेसिपीज़ है हमारी इटालियन की तो यहाँ पर। उसके अलावा स्पेन आ जाता है, हमारा पाइलिया आ गया, जी हाँ। स्पेनिश के अंदर हमारे मचकाडा पोटैटोज़ आ गए, ग्रीक आ गए, ग्रीक के सोफलाकी आ गई, और ये सारी के सारे हमारे ग्रीक मोसाका आ गया। तो ये सारे के सारे जो थोड़े मैंने आपको बता दिए, कंट्रीज़ बता दिए कुछ यहाँ पे 6-7, ये सारे के सारे हमारे आते हैं जो कि फेमस कंट्री हैं हमारे कॉन्टिनेंटल कुजीन के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपका पहला क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से मिल गया होगा। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि कॉन्टिनेंटल कुजीन को बेस्ट तरीका क्या है सीखने का इंडिया में रह के, बेस्ट तरीका इंडिया में रह के सीखने का है कि आप अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। जी हाँ, जब भी हम किसी भी कुजीन को सीखना स्टार्ट करते हैं, जैसे अगर मैं इंडियन कुजीन की बात करूं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं तो हम लोग बचपन से ही जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी मिर्ची देख रहे होते हैं। पर जब हम कॉन्टिनेंटल कुजीन की बात करते हैं तो जो उसके स्पाइसेस होते हैं, हमारे ऑर्गेनो हो गया, या मैं इधर हब्स की बात पे आ गया हूँ, हाँ ऑर्गेनो हो गया, या बोलता हूँ चिली फ्लेक्स हो गया, या हम मस्टर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं खाने के अंदर वहाँ पे, या फिर हम लोग अलग अलग मेथड्स यूज़ करते हैं, बॉइलिंग, पोचिंग। तो ये सारे बेसिक हो जाती है, शुरुआत हो जाती है हमारी। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे आपको मैं ये भी बोलना चाहूँगा, जो मेरी बेसिक कुकिंग की जो बुक थी, अब मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। मुझे कोई मिल गया है जिनसे कि मैं वो ट्रांसलेट करवा रहा हूँ हिंदी में। तो आप लोग चाहे तो जो हिंदी वाला वर्जन है वो भी परचेज़ कर सकते हैं। उसे आने में लगभग अभी 20 दिन लगेंगे, पर मैं नीचे एक व्हाट्सअप का नीचे लिंक दे दूँगा आपको, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे या जब भी उसको परचेज़ करना चाहेंगे तो मैं वहाँ पे अपडेट डाल दूँगा कि भाई बुक रेडी हो गई है, आप ले लीजिए। आप उस बुक को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे के सारे जो बेसिक्स हैं हिंदी में आपको सिखाए गए हैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। बेसिक्स पे आपको ध्यान देना है। जब आप बेसिक्स समझ पाओगे उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप जाना है रेसिपीज़ पे। अगर आप इंडिया में हैं, अगर आप फॉरेन में हैं तो आप बचपन से वही चीज़ें देखते हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि मैं किसी भी यूरोपियन कंट्री में पहले से था तो मेरे को उतनी डिफ़िकल्टी नहीं होती, पर इंडिया में हूँ तो मुझे बेसिक्स पे ही ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने आपको हिंदी वाली वर्जन की किताब के बारे में भी बता दिया है। तो बेसिक्स पे ध्यान दीजिए और उसके बाद यहाँ पे रेसिपीज़ पे जाइए। तीसरा यहाँ पे आता है कि अगर मैं ट्रायल देने जा रहा हूँ तो मैं किस कुजीन का ट्रायल दूँ। क्या मैं इटालियन दे दूँ, या मैं यहाँ पे मैं जर्मन के दे दूँ, रशियन की कुछ डिश दे दूँ, या मैं फिर ग्रीक की कुछ दे दूँ। अगर आप कॉन्टिनेंटल कुजीन के ट्रायल के लिए जा रहे हैं, कितने कोर्सेज देना है डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन के लिए जा रहे हैं। अगर आप कॉमी 3 के लिए जा रहे हैं तो 4 कोर्सेज दे दीजिए, कॉमी 2 के लिए जा रहे हैं तो 5 कोर्सेज, उसके ऊपर जा रहे हैं तो 6 या 7 कोर्सेज दे सकते हैं। आप एपिटाइज़र दीजिए, आप एक सूप दीजिए,
आप मेन कोर्स के अंदर कई सारी चीज़ें दे सकते हैं। आप फ़िश अलग से दे दीजिए, चिकन अलग से दे दीजिए, एक पास्ता दे दीजिए, एक वेजिटेरियन दे दीजिए, हो सकता है तो एक डेजर्ट भी दे दीजिए। ये सारी की सारी अगर आप देंगे तो आप ज़रूर सक्सेस हो जाएंगे आपके ट्रायल के अंदर। दूसरा, यहाँ पे आप इटालियन, आप जो भी आप डिशेस ले रहे हैं, चाहे आप इटालियन, उसके अंदर आप इटालियन ऐड कर सकते हैं, चाहे इटालियन ऐड कर सकते हैं, जर्मन ऐड कर सकते हैं, आपके फ्रेंच ऐड कर सकते हैं, आपके ग्रीक ऐड कर सकते हैं, आपके रशियन डिशेस ऐड कर सकते हैं। तो इन सब का कॉम्बिनेशन आप बनाइए। कोशिश कीजिएगा कि हर कुजीन से, हर कंट्री से, हर एक कॉन्टिनेंट कंट्री से कुछ ना कुछ डिशेस लीजिए। और जब भी आप अपने मेन्यू को प्रेजेंट कर रहे हैं या जिस भी शेफ़ से आप चेक करा रहे हैं तो प्रॉपरली उस डिश के बारे में बताइए। इससे यही होता है कि आप जो भी डिश बना के बता रहे हैं, सामने वाले को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि उसे लगता है कि आपको इस कुजीन के बारे में या इस डिश के बारे में आपको पता है, क्योंकि आप पहले से प्रिपेयर करके आए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और अब मैं सबसे लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्या कॉन्टिनेंटल कुजीन को प्रेफरेंस मिलती है इंडियन कुजीन के ऊपर? अगर आप एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना चाहते हैं इंडिया के अंदर, तो एक हद तक मैं यहाँ पे बोलूँगा जी हाँ, प्रेफरेंस मिलती है आपको अगर आप कॉन्टिनेंटल कुजीन में हैं। पर अगर आपके पर्सनैलिटी की बात करूँ मैं यहाँ पे, अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, तो आप नहीं बन सकेंगे। आपको कंप्यूटर नहीं आता है, आप नहीं बन सकते। तो आपको इन चीज़ों में भी काम करना है। ये नहीं है कि सिर्फ कॉन्टिनेंटल कुजीन चूज़ करके आप जल्दी से एक बड़ी सी कंपनी में एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन जाओगे। जी नहीं, अगर आपको यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं, और ये चीज़ें अगर आप बात करेंगे, ये पूरी कुजीन हमारी इंग्लिश के अंदर होती है, तो कहीं ना कहीं आपका जो इंग्लिश से जो नाता होता है ज़्यादा अच्छे से जुड़ जाता है और आप चीज़ों को अच्छे से समझने लगते हो। तो इसीलिए आपको थोड़ी सी प्रेफरेंस मिलती है। बाकी अगर आप अपनी पर्सनैलिटी पे काम नहीं कर पाओगे, आप अगर कंप्यूटर सीख नहीं पाओगे, मैनेजमेंट सीख नहीं पाओगे, टीम वर्क सीख नहीं पाओगे, तो आप तब भी नहीं बनने वाले। अगर आपने कॉन्टिनेंटल कुजीन भी लिया है तो आपको इन सब चीज़ों में काम करना है, तब जाके आप एक रियली में एक एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपके चारों क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा, और आपको एक आपके मन में जो भी कॉन्टिनेंटल कुजीन को लेकर विचार आते थे, काफ़ी हद तक शांत हो गए होंगे। कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट्स आप मुझे लिख के भेज सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।